दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा, ब्रेक करिए। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। हाल ही में राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड पड़ी थी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, शॉर्ट्स के साथ राहुल। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी पर आरोप भी है। एक और ब्रेक करिए। इस्तीफे के बाद राजकुमार आनंद का बयान, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, आज मैं बहुत व्यथित हूं, राजकुमार आनंद ने कहा। पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए जरा। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ा डेवलपमेंट है, और खासकर जिस तरीके से अभी जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है। यहां पर जानने वाली बात क्या है, दिल्ली के लेबर मिनिस्टर राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की रेड भी हुई थी। अरविंद केजरीवाल से क्वेश्चनिंग से पहले उनसे रिलेटेड करीब 9 जगह थी जहां पर रेड हुई थी। जितेंद्र भाटी हमारे साथ है। जितेंद्र, पूरी खबर बताइए। निशान, देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी रह रहे के इस बात को कह रही थी और अरविंद केजरीवाल ने भी जेल से संदेश पहुंचवाया था क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी टूट सकती है, तो कहीं ना कहीं सुबह है वो सही होता नजर आ रहा है। अब राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी के संपर्क में बिल्कुल नहीं है। अभी कहाँ जाएंगे, अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इस्तीफा दे दिया है। उनका बयान भी सामने आया है जिसमें खुद को व्यथित बता रहे हैं और राजनीति बदलने की बात कर रहे हैं, जो कि साफ इशारा है कि किसी और दल में जा आपको रोकूंगा, इनका बाइट आ रहा है, प्ले करिए। कोई औचित्य समझ नहीं आता। सर, आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना, और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहाँ रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए मैंने किया। क्या किसी पार्टी में आप जाएंगे? ये राजकुमार आनंद ने क्यों इस्तीफा दिया, ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, 1 घंटा पहले उन्होंने संजय सिंह के ट्वीट को रीट्वीट किया था और अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, देखिए, पार्टी भी इस बात को लेकर सकते में है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया था कि वो ऐसा कुछ कदम उठाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि बड़े ही गंभीर जो आरोप लगे हैं, साथ में उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्य के साथ में वो राजनीति में आए थे और वो चीजें उस तरीके से नहीं हो रही है। हालांकि अगला कदम क्या होगा ये बारे में नहीं बताया, लेकिन साफ तौर पर पार्टी से उनकी राहें जुदा हो गई हैं, इस बात का संकेत वो साफ तौर पर दे चुके हैं। पटेल नगर से एमएलए हैं और जो ट्वीट है वो मेरे सामने यहां पर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं आपसे कुछ ही क्षणों में। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है, राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। 1 महीने पहले ही ईडी का छापा पड़ा था। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो हैं, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है,
मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था। उसी के वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी एनजीओज में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना के लोगों की सेवा होगी। लोग और मैं यहाँ आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं।